Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is our sixth lecture. I am your lecturer Suddas Khan for the course of short story. द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ ऑस्कर वाइल्ड मीन्स कि हम लोगों ने ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी को डिस्कस करना है जिसका नाम है नाइटिंगेल एंड द रोज़. तो उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्कर वाइल्ड के बारे में कि ऑस्कर वाइल्ड कौन था, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके जो रिनाउंड या आप कह सकते हैं जो फेमस उसके वर्क्स हैं, उसकी एजुकेशन, उसकी मैरिज, हम तमाम चीज़ें ऑस्कर वाइल्ड से रिलेटेड जो हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि हमारे लिए जो हमने फिर उसकी शॉर्ट स्टोरी को जो उनसे हमने स्टडी करनी है, जो हमने डिस्कस करनी है, हमारे लिए वो ईजी हो जाएगी. अच्छा, तो अब हम ऑस्कर वाइल्ड की अगर बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड का सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑस्कर वाइल्ड ही लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका कंप्लीट नेम है वो है ऑस्कर फिंगल ऑफ फ्लैहर्टी विल्स वाइल्ड. तो ये आपको इसका नाम सबसे पहले याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें या जब आप पेपर्स के बाद अगर कहीं पे भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ऑस्कर वाइल्ड का कंप्लीट नेम क्या है. तो दैट इज़ ऑस्कर फिंगल ऑफ फ्लैहर्टी विल्स वाइल्ड. आपको ये नाम याद होना चाहिए. दैन डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें कि ऑस्कर वाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ क्या है तो वो है 16 अक्टूबर 1854. ठीक है, आपको नाम भी पता चल गया ऑस्कर वाइल्ड का, आपको डेट ऑफ बर्थ भी पता चल गई ऑस्कर वाइल्ड की. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फादर. इसके फादर का नाम था विलियम. फादर का नाम था ऑस्कर वाइल्ड के विलियम. और विलियम का प्रोफेशन क्या था? ये जो थे ये फिजिशियन थे और स्पेशली ये जो कह सकते हैं आप जो एक्सपर्ट थे या आप कह सकते हैं कि जो इनकी एक्सपर्टीज़ थी किस चीज़ में थी वो थी इनकी एयर और आई के. ये एयर और आई के फिजिशियन थे और बहुत ज़्यादा रिनाउंड थे, मींस के फेमस थे. ऑस्कर वाइल्ड के फादर का नाम है विलियम. विलियम का जो प्रोफेशन था वो बाय प्रोफेशन फिजिशियन थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे, रिनाउंड थे. और एक्सपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वो एयर और आई के जो है वो एक्सपर्ट या जो है एयर और आई के एक्सपर्ट फिजिशियन माने जाते थे. अगर हम ऑस्कर वाइल्ड की मदर की बात करें तो उनकी मदर का नाम था जेन. ठीक, अब ऑस्कर वाइल्ड के आपको नाम पता चल गया, ऑस्कर वाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ पता चल गई, ऑस्कर वाइल्ड की फैमिली पता चल गई. फैमिली में ऑस्कर वाइल्ड के फादर का नाम विलियम था, वो बाय प्रोफेशन जो है वो फिजिशियन थे. मदर का नाम जेन था. और अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो दोनों के दोनों जो पेरेंट्स थे वो प्रोमिनेंट एंग्लो आयरिश जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स थे. प्रोमिनेंट एंग्लो आयरिश प्रोटेस्टेंट्स थे, ये भी चीज़ आपको माइंड में रखनी है. और अगर हम फिर बात करें कि कितने बहन भाई थे तो ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो दूसरे बेटे थे, मीन्स के सेकंड सन थे ऑस्कर वाइल्ड. अच्छा, अब हम बात करेंगे एजुकेशन की. एजुकेशन के लिहाज से ऑस्कर वाइल्ड को एज अ प्रोडिजी जो है ना प्रोडिजी कंसीडर किया जाता था. प्रोडिजी क्या होता है? प्रोडिजी की आप कह सकते हैं कि वो जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं वो आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट कह लें आप उन्हें, या आप उन्हें बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड होते हैं वो लोग और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. वो जिस चीज़ को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वो उनके माइंड में रह जाती है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं. और ऑस्कर वाइल्ड भी एक प्रोडिजी था. इन 1871 में इन्होंने स्कॉलरशिप टू स्टडी क्लासिक्स जो है वो हासिल की थी और वो हासिल की थी इन्होंने कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन की. ठीक है, इन्होंने 1871 में स्कॉलरशिप हासिल की थी क्लासिक्स की. क्लासिक्स पढ़ी हैं इन्होंने, क्लासिक्स की इन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की थी. और वो इन्होंने स्कॉलरशिप कौन से कॉलेज की हासिल की थी? ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन की स्कॉलरशिप इन्होंने हासिल की थी. फिर 1874 में ऑस्कर ने इंग्लैंड की तरफ ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी क्योंकि इन्होंने वहाँ पर एक एग्जामिनेशन दिया था क्लासिक्स की स्कॉलरशिप के लिए. और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की जो स्कॉलरशिप थी वहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन, मीन्स कि स्कॉलरशिप ऐसे तो नहीं दी जाती ना, स्कॉलरशिप के लिए पहले आपका टेस्ट लिया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है. तो ऑस्कर वाइल्ड जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की जो क्लासिक्स की स्कॉलरशिप थी, क्लासिक्स डिपार्टमेंट की जो स्कॉलरशिप थी, इन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था. और इसके लिए इन्होंने 1874 में इंग्लैंड की तरफ अपनी जो है वो ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, या वो ट्रैवल कर गए थे, पहुँच गए थे इंग्लैंड. और फिर ये स्कॉलरशिप जो है इन्हें मिल गई थी, वॉन स्कॉलरशिप विद हाईएस्ट मार्क्स, मींस के इन्होंने स्कॉलरशिप ऐसे ही नहीं ले ली थी कि किसी भी नंबर पे आ गया इनका नंबर. इनको हाईएस्ट, ये वो थे जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे और इनको उसकी वजह से, मतलब स्कॉलरशिप के एग्जाम्स में तमाम के तमाम जो लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक है ना, आप स्कॉलरशिप लेने जा रहे हो तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग ही वो पेपर्स देते हैं. वो पेपर इन्होंने दिए और उसमें भी इनके जो हैं वो हाईएस्ट मार्क्स आए थे और इन्हें वो जो है वो स्कॉलरशिप मिली थी. फिर
इन्होंने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से क्लास 6 में जो है वो क्लास 6 की एजुकेशन ली थी, और वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर। ही हिमसेल्फ वाज नॉट अ फैन ऑफ स्पोर्ट्स, मींस के वो खुद जो है वो एक कहते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो ऑस्कर वाइल्ड थे वो खुद बजाते खुद जो है वो एक कह सकते हैं आपके एक्सरसाइजेस वाली जो गेम्स होती हैं, ये जो स्पोर्ट्स होती हैं, उसमें ऑस्कर वाइल्ड का इंटरेस्ट नहीं था। उसके वो इसकी जो ये गेम्स होती हैं इसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, या आप कह सकते हैं कि वो दिलचस्पी नहीं रखते थे। लेकिन जो ऑस्कर वाइल्ड हैं, ये दूसरों को ये गेम्स जो हैं वो देखते थे, दूसरे जब ये गेम्स खेलते थे, बट इन्जॉयड अदर्स प्लेइंग एंड रनिंग, लेकिन जब दूसरे गेम्स खेल रहे होते थे तो वो ये चीज़ जो है वो देखते थे और उस चीज़ को एंजॉय करते थे। मीन्स के ख़ुद तो वो भाग दौड़ वाले गेम्स जो हैं वो नहीं खेलते थे, लेकिन जब दूसरे खेल रहे होते थे तो वो देखते थे और उस चीज़ से मतलब आप कह सकते हैं लुत्फ़अंदोज़ होते थे या एंजॉय करते थे उस चीज़ को। 1876 में ऑस्कर के फादर की, जिनका नाम विलियम था, जो कि फिजिशियन थे, उनकी डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लिविंग अ ह्यूज डेथ, मींस के फादर इनकी डेथ तो हो गई, लेकिन उन्होंने उनकी वजह से या उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज़ लिया हुआ था, जो कि फिर इनकी फैमिली के ऊपर आ गया कि वो कर्ज़ अब इन्होंने वापस करना था। 1878 में दोबारा लंदन वापस आ गए थे ऑस्कर वाइल्ड। फर्स्ट प्ले जो है वो इन्होंने प्राइवेटली पब्लिश किया था 1880 में। जो इनका फर्स्ट प्ले है वो इन्होंने खुद बजात में मींस के प्राइवेटली पब्लिश किया था 1880 में, ये आपने याद रखना है। दिस प्ले वाज टर्न डाउन बाय द प्रोड्यूसर ऑफ लंदन एंड न्यूयॉर्क। और एक और चीज़ के इनका जो प्ले था वो टर्न डाउन कर मींस के रिफ्यूज़ कर दिया था प्रोड्यूसर्स ने, जो कि लंदन थे, जो कि लंदन के प्रोड्यूसर्स थे और जो कि न्यूयॉर्क के प्रोड्यूसर्स थे। इन दोनों प्रोड्यूसर्स ने उस प्ले को पब्लिश करने से जो है प्रोड्यूस करने से इनकार कर दिया था, और इन्होंने प्राइवेटली वो प्ले जो है वो पब्लिश किया था 1880 में ऑस्कर वाइल्ड ने। अगर हम मैरिज की बात करें ऑस्कर वाइल्ड की, तो मैरिज जो है वो इन्होंने शादी की थी 29 मई 1884 में। वाइल्ड जो है वो इनकी जो मैरिज जिसके साथ हुई थी वो एक आप कह सकते हैं वेल्दी इंग्लिश वुमेन थी, और उनका नाम था कॉन्स्टेंस लॉयड, और इनके 2 बच्चे थे, यानी कि 2 सन्स थे, 2 बेटे थे इनके। ठीक है, अब ये बात भी याद रखिएगा कि इनकी जो शादी हुई थी वो 29 मई 1884 में हुई थी एक वेल्दी इंग्लिश वुमेन से जिसका नाम था कॉन्स्टेंस लॉयड, और इनके 2 सन्स थे। नंबर 1 जो हैं वो है साइरल, बोर्न इन 1885। 1884 में मैरिज हुई, 1885 में इनका फर्स्ट सन बोर्न हुआ था, दूसरे का नाम विवियन था और वो बोर्न हुआ था 1886 में। 2 सन्स थे, फर्स्ट का नाम साइरल था जो कि 1885 में बोर्न हुआ था, सेकंड का नाम विवियन था जो कि 1886 में बोर्न हुए थे। और इनकी शादी के साल के बाद ही ऑस्कर वाइल्ड को हायर किया था एक मैगज़ीन ने जिसका नाम था लेडीज़ वर्ल्ड, और ये बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन था उस ज़माने का, एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश मैगज़ीन था, और कुछ अर्से पहले तक भी काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन अब ये जो है डिक्लाइन में मीन्स के कुछ अर्सा पहले जो है ये डिक्लाइन में गया है, और जो है आप कह सकते हैं कि अब ये हार्ड टाइम्स हैं इस मैगज़ीन के। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मैगज़ीन था उस टाइम जिस टाइम ऑस्कर वाइल्ड को हायर किया गया था। इसका नाम है लेडीज़ वर्ल्ड। ये आपने याद रखना है कि वो मैगज़ीन जिसमें इन्होंने शादी के बाद साल बाद काम करना स्टार्ट किया था, जिन्होंने इन्हें हायर किया था, उस मैगज़ीन का नाम है लेडीज़ वर्ल्ड। अगर अब हम लिटरेरी बिगनिंग्स की बात करें कि ऑस्कर वाइल्ड ने कितना काम किया है और क्या क्या काम किया है, तो नंबर 1 तो है कि 1881 में इन्होंने 61 पीसीज ऑफ राइटिंग किए थे अंडर द टाइटल्स ऑफ पोएम्स। मींस के पोएम्स टाइटल था जिसके अंदर इन्होंने 61 पीसीज लिखे थे, राइटिंग के 61 पीसीज। आप कह सकते हैं कि 61 जो है वो इन्होंने राइटिंग्स दी थी, और फिर उसका जो मेन टाइटल इन्होंने उस राइटिंग का रखा था वो था पोएम्स। 1888 में इन्होंने जब ये सर्व कर रहे थे, अभी भी 1888 में ये सर्व कर रहे थे एज एडिटर ऑफ लेडीज़ वर्ल्ड, 7 ईयर पीरियड ऑफ फ्यूरियस क्रिएटिविटी, यानी कि 1881 से 1888 तक जब ये लेडीज़ वर्ल्ड में भी काम कर रहे थे, तो ये जो टाइम था इनके, ये 7 साल जो थे आप कह सकते हैं, इन 7 सालों में इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की। फ्यूरियस क्रिएटिविटी का मतलब ये कि एक टाइम पीरियड होता है जिसमें
जो है हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा, या हम कहते हैं ना एक लगन से काम करना। तो ये जो 7 ईयर्स थे, इस 7 ईयर्स ये वो टाइम पीरियड था वाइल्ड का जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की थी, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा क्रिएटिविटी जो ऑस्कर वाइल्ड की है वो इसी टाइम पीरियड में, इन 7 ईयर्स में ही हुई थी। 1888 में हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स, अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज जो है वो इन्होंने जो है वो पब्लिश की थी। 1891 में ही पब्लिश्ड इंटेंशंस एंड एसे कलेक्शन आर्गुइंग द टेनेट्स ऑफ एस्थेटिसिज्म। फिर इन्होंने जो है एसे पब्लिश किया 1891 में, जिसके अंदर इन्होंने जो है वो एस्थेटिसिज्म जो है वो एस्थेटिसिज्म ये डिस्कस किया था, आर्ग्यूमेंट्स की थी उसके अंदर, कलेक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट आप कह सकते हैं कि एक ऐसे कलेक्शन थी जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स किया था रिगार्डिंग द टेनेट्स ऑफ एस्थेटिसिज्म। और इसी ईयर में इन्होंने पब्लिश किया था इनका फर्स्ट एंड ओनली नॉवल जो है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। और ये बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, लेकिन ये उस टाइम इतना फेमस नहीं हो सका था बिकॉज ऑफ द, आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे स्कैंडल क्रिएट हो गया था नॉवल की वजह से। इसमें इस किस्म से कुछ स्टोरी और इसका प्लॉट इस टाइप का है, कुछ स्कैंडल की वजह से इनके जो है वो इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी उस टाइम। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब बेटा आप लोगों को मैंने जो चीज़ ऑस्कर वाइल्ड जो पढ़ाया है, जो मैंने आपको ऑस्कर वाइल्ड के इंट्रोडक्शन दिया है, वो मैंने सिर्फ इसलिए दिया है ताकि अब आप लोग जो हमने ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी जो हम लोगों ने नेक्स्ट अपनी जो है रीड करनी है वो है नाइटिंगेल एंड द रोज़। हम लोग ऑलरेडी एक स्टोरी पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों ने जो सेकंड स्टोरी पढ़नी है वो नाइटिंगेल एंड द रोज़ है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो ईद की वेकेशंस आपको हो रही हैं, इन वेकेशंस में आप लोग इस स्टोरी का टेक्स्ट जो है वो रीड करें, और जो आपको पहले भी मैं स्टोरी पढ़ा चुकी हूँ वो वाली स्टोरी का भी टेक्स्ट रीड करें, ताकि हम लोग जो है फिर फर्दर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें उस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।